अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं एक ऑटिज़म स्पेशलिस्ट हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। वो ये है कि पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब क्या शुगर ऑटिज़म को बढ़ा देती है, या उनका सवाल होता है कि क्या मीठा बंद करने से बच्चे की ऑटिज़म या उसका हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी, या वो कहते हैं कि जो ऑटिज़म है वो शुगर की वजह से होता है। तो आज इस मिथ को मैं साइंटिफिक तरीके से क्लियर करूँगा, स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को माना जाता है और बच्चे को साथ उसका मीठा बंद करके अपने लिए भी और बच्चे के लिए मुश्किलात पैदा की जाती है। सबसे पहली बात समझना ये ज़रूरी है कि जो ऑटिज़म शुगर से नहीं होता। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। ये ब्रेन की डेवलपमेंट और न्यूरल कनेक्टिविटी का इशू होता है, उस वजह से होती है। इसमें शुगर का कोई पॉजिटिव लिंक प्रूव नहीं हो, यानी शुगर इसको नहीं गिराती। ना पाकिस्तान में, ना अमेरिका में, ना यूरोप में, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो ऑटिज़म को मेजरली डील करती है, इस पर रिसर्च करती है, जिस पे स्टडीज़ करती है, उन्होंने भी कहीं शुगर का जिक्र नहीं किया ऑटिज़म से रिलेटेड। तो पेरेंट्स को क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये परसेप्शन इसलिए पेरेंट्स को आती है क्योंकि मिसाल देता हूँ, एक बर्थडे पार्टी में बच्चा जाता है या घर में बर्थडे इवेंट होता है, उसमें बच्चा केक खाता है, पेरेंट्स ने होता है कि मीठा खाया है। कोल्ड ड्रिंक बच्चा पीता है, चिप्स वगैरह खाता है, म्यूज़िक लाउड होता है, ब्राइट लाइट्स होती हैं और एक्साइटमेंट वगैरह होती है बच्चे को बहुत ज़्यादा, तो वो हाइपर तो होगा इस कंडीशन में। पेरेंट्स क्या कंक्लूड करते हैं कि जी शुगर जो है ना वो केक खाने की वजह से या कोल्ड ड्रिंक से या इसकी वजह से इसने शुगर ली, इसलिए ये बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उसका एनवायरनमेंट स्टिमुलेटिंग था, उसकी रूटीन चेंज हुई थी। ऐसे इवेंट रोज़ नहीं होते। चेंज इन रूटीन इन बच्चों को तंग करती है। सेंसरी ओवरलोड हुआ, शोर से, क्राउड से, लाइट से, साथ अगर स्लीप का टाइम था वो गुजर गया तो स्लीप डिस्टर्बेंस हुई, बच्चे को तो इशू आएगा। तो जो साइंटिफिक जो स्टडीज़ है ना वो उसने ये शो करवाया है कि शुगर और हाइपर एक्टिविटी के दरमियान कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। रिसर्च फिर कहती क्या है, कुछ कंट्रोल्ड ट्रायल्स किए गए जिनमें दो तरह के बच्चों का ग्रुप रखा गया। एक ग्रुप वो था कि जिसमें बच्चे को शुगर दी गई किसी भी फॉर्म में, और दूसरा ग्रुप वो था कि जिसमें बच्चों को नहीं बताया गया कि हमने शुगर दी है कि नहीं दी, एक्चुअल में उनको शुगर नहीं दी गई थी। तो उसके बाद जब रिजल्ट्स देखे गए तो बिहेवियर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। यानी एक अफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन अफेक्ट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से फिर वालदैन को लगता है ना नॉर्मल रूटीन में कि जी शुगर की वजह से हाइपर एक्टिविटी, फिर फेसबुक पे सुन लिया, यूट्यूब पे सुन लिया, टिकटॉक पे सुन लिया, तो वो समझते हैं जी शुगर ली और उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी है तो मैं शुगर बंद कर दूंगा या कर दूंगी तो शुगर, तो उसका ऑटिज़म कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर अदरवाइज़ एक हार्मलेस चीज़ नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। शुगर रूटीन से ज़्यादा देंगे तो उससे कोई भी इंसान हो उसको प्रॉब्लम होगा। उससे मोटापा यानी ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, डेंटल केरीज यानी दांतों में कीड़ा लग सकता है, बच्चे के स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, और अचानक बहुत ज़्यादा मीठा लेने से एनर्जी स्पाइक्स आएगी, फिर भूखा बैठा रहेगा तो बच्चे की जो वो क्रैशेज आएंगे। तो ये अप एंड डाउन कंडीशन बॉडी के लिए अदरवाइज़ अच्छी नहीं होती। पाकिस्तान में जो आपको पता है ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक्स और ये पैक्ड जूसेस जो हैं, ये बेकरी आइटम है, ये मिठाई है, इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होता है। तो जो इसकी ना मॉडरेशन वो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा शुगर देंगे तो मसला है, लेकिन अगर आप शुगर ऑटिज़म कंट्रोल करने के लिए बंद करेंगे तो ऐसे आपको कोई जो है फ़ायदा नहीं होना। तो वालदैन जो कहते हैं कि आप मीठा बंद करने से हाइपर एक्टिविटी ठीक हो जाती है, तो उसका सिंपल आंसर है नहीं। अगर बच्चा ADHD ट्रेट रखता है, अगर वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है, तो ये ना रेगुलेशन इश्यूज़ होते हैं बच्चों के। उनकी ट्रीटमेंट शुगर बंद करने से नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट बिहेवियल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्ट्रक्चर्ड रूटीन और सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स की ट्रेनिंग के साथ है। खाली शुगर बंद करने से ये मसला हल नहीं होना। तो डेंजरस चीज़ क्या होती है कि शुगर को ब्लेम किया जाता है और थेरेपीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। पाकिस्तान में क्या मसला होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो थेरेपी डिले कर देते हैं कि चलो मीठा बंद करके देख लेते हैं, डाइट से एक्सपेरिमेंटेशन अपने बच्चे पे स्टार्ट कर देते हैं, और हर चीज़ का ब्लेम जो है ना वो मोबाइल या मीठे पे डाल के कह देते हैं कि बस ये बंद किया तो ये ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो अर्ली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें बच्चे पे काम करके उसको बेहतर किया जा सकता है, वो टाइम निकल जाता है, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो पेरेंट्स को हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट आप रखें, मीठा कम्प्लीटली बैन करने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेशन रखें, नेचुरल डाइट को इनकरेज करें।
जो प्रोसेस्ड शुगर हैं वो आम रूटीन में भी मना की जाती हैं और कहते हैं पानी का इंटेक बढ़ाएं, हाइड्रेशन अपनी बेहतर लगें। मगर ऑटिज़म का ट्रीटमेंट जो है ना वो शुगर कंट्रोल नहीं है, ये मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, थेरेपी करवाएं। स्ट्रक्चर और स्किल बिल्डिंग पे जो काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑटिज़म शुगर की वजह से नहीं होता, और अगर शुगर बंद कर देने से और ऑटिज़म ठीक हो जाए तो ऐसा भी नहीं होता। साइंस पे चलना ज़रूरी है। व्हाट्सएप के मैसेजेस या यूट्यूब के उन वीडियोस पे जिसमें मीठा बंद करने से ऑटिज़म ठीक होता है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैंने इस पे GFCF डाइट और डिफरेंट चीज़ नेम चेक प्रोटोकॉल वगैरह उस पर भी वीडियो बनाई थी, तो आप इसको देख के लाजमी अपने बच्चे पे अप्लाई करें। अल्लाह हम सबको जो है वो सही नॉलेज और समझते हैं। आमीन।